बड़ी विनम्रता के साथ अभिवादन करते हुए आज के अध्ययन में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, इन दिनों में सचमुच में बड़ा ही कठिन समय है, परिस्थिति है। 3 लाख, 3.5 लाख प्रतिरोज संक्रमित हो रहे हैं। ये ऐसे दिनों की कल्पना हमने कभी नहीं की थी, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम इन दिनों को देख सकें। इन दिनों में हम उसके गवाह बने रहें, यही उसकी इच्छा है। इसलिए हम बड़े विनम्रता के साथ उसके अधीनता में रहते हुए आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को बिताएं और हमारे जीवन के द्वारा उसको प्रसन्नता मिले। इस प्रार्थना के साथ आइए प्रिय भाई और बहनों, जकरिया की पुस्तक की ओर बढ़ें। जकरिया की पुस्तक, इसके हमने 3 अध्यायों का मनन पूरा किया। पहले अध्याय में हमने परमेश्वर के ईश्वरीय उपस्थिति को देखा। दूसरे अध्याय में हमने उसके ईश्वरीय सुरक्षा को देखा। तीसरे अध्याय में हमने ईश्वरीय पवित्रीकरण को देखा। जब हमने इन स्वप्नों को देखा जिसे परमेश्वर ने जकरिया को दिखाया है, प्रत्येक स्वप्न में हमने अपने लिए बहुत गंभीर उपदेशों को देखा है। इतना ही नहीं, इन स्वप्नों में आने वाले भविष्य के विषय में बड़ी गंभीरता के साथ देखा। किस तरह से परमेश्वर रोमियो को लिखी गई पत्रिका 9, 10 और 11 अध्याय के अनुसार इस्राएल को भूला नहीं है। इस्राएल ने उसे भुला दिया हो, लेकिन उसने इस्राएल को नहीं भुलाया है। उसकी उपस्थिति आज भी उनके अति आत्मिक, अति निम्न स्तर में भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है और परमेश्वर की दया, करुणा और उसकी योजना उनके प्रति है, हम देख रहे हैं। प्रियो, आइए हम जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ें। जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक। जकरिया 4 नंबर जी। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके शाहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा, और वह आनंदित होगा।
तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जलपाई के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी ओर और बाईं ओर हैं? मैं फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों नालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सोनहला तेल उड़ेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। धन्यवाद प्रिय भाई जगवीर सिंह जी। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम जकरिया के इस अध्याय में, चौथे अध्याय में पहुंचे हैं, यहाँ हम स्वप्नों के एक श्रृंखला को देखते हुए आए हैं। पहले अध्याय में हमने परमेश्वर के तितर बितर हुए लोगों को देखा जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी। वह यहोवा का दूत लाल घोड़े पर सवार उनके बीच में था। उसके बाद सिंगों का उठना और उन्हें काटने के लिए लोहारों का आना, दो अलग अलग हैं और इन्हें एक साथ भी हम देख सकते हैं। दूसरे अध्याय में जब हम आए, यरूशलेम का दोबारा बनाया जाना और उसकी स्थापना और शहर पनाह के बाहर भी लोगों का बसना, लोगों के पशुओं का बहुतायत, यह भी हमने वहां पर देखा था। तीसरे अध्याय में हमने यहोवा के दूत के सामने यहोशू को खड़े हुए मैले छितरे वस्त्रों में देखा था, जिसके मैले छितरे वस्त्रों को उतार कर उसे सुंदर वस्त्र पहनाए गए, याजकीय वस्त्र पहनाए गए और उसके सिर पर याजकीय पगड़ी रखी गई। और उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के कई अलग चित्रों को हमने देखा। हमने देखा वह यहोवा का दास है, हमने देखा वह शाखा है, हमने देखा कि वह एक चट्टान है जिसके साथ आंखें हैं। हमने यह भी देखा कि किस रीति से वह इस्राएल से पाप को दूर करता है और उन्हें याजकत्व के पद में दोबारा जोड़ता है। आज हम जब चौथे अध्याय में आए हैं, पहले वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद में जगाया जाए। हम याद करें, ये सारे स्वप्न हैं। हम भी स्वप्न देखते हैं और जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस निद्रा में एक ऐसा समय होता है जब हमें कोई भी एहसास नहीं होता है, स्वप्न हमें नहीं दिखते हैं। हम इस तरह पड़े होते हैं जैसा कोई मुर्दा पड़ा हो। हमें मालूम भी नहीं होता है हमारे आसपास क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसीलिए मृत्यु की तुलना को सोने के साथ, निद्रा के साथ तुलना किया गया है। आज भी कई भाई बहन जब प्रभु में निद्रित होते हैं, समझ रहे हैं ना, निद्रित होते हैं, अर्थात वे प्रभु में मर जाते हैं, अपने देह को छोड़ देते हैं, तो वे प्रभु के पास होते हैं। निद्रा या यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि वे गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए दृष्टांत में हम स्पष्ट रीति से देखते हैं, वह गरीब लाजरस जब मर गया, अब्राहम की गोद में था और वह परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव कर रहा था। और इतना ही नहीं, वह धनी जिसके घर के सामने वह पड़ा रहता था, वह धनी अब नरकाग्नि में था और उस नरकाग्नि के जलन को वो महसूस कर रहा था। अर्थात मरने के बाद हम गाढ़ निद्रा में नहीं रहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, वे स्वर्ग में प्रभु के साथ, प्रभु के सामने रहते हैं। कितना धन्य आश्वासन के ये वचन है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। इस पृथ्वी पर रोना है, दुख उठाना है, बीमारी है, कोरोना है,
लेकिन हमसे पहले हमारे प्रिय भाई और बहन जो प्रभु में सो गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं, वे हमसे कितने ही बेहतर स्थिति में हैं। अर्थात वे उस जगह हैं जहाँ पर रोना नहीं है, जहाँ पर बीमारी नहीं है, जहाँ पर दुख उठाना नहीं है, जहाँ पर मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें वचन के चौथे वचन को एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसके चौथे वचन में, वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब एक विश्वासी पहुंच जाता है, तब वहां न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रहेंगी। अब वहां मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है, विलाप नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो रोएंगे क्यों? वहां पर आंसू क्यों आएंगे? ये बड़ा सुंदर सवाल है और इसका उत्तर आ, आ, मैं आ, हमारे ही एक भाई हैं राजस्थान में, मेरे ख्याल से जोधपुर में सेवा करते हैं, स्टीफन चेरियन, या ब्रदर स्टीफन चेरियन। उन्होंने इसके विषय में इस तरह कहा था कि जब एक विश्वासी मरता है और वह स्वर्ग में जाता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि अब तक उसने प्रभु को बिना देखे विश्वास किया था और जब वह स्वर्ग पहुंचता है, वह सबसे पहली बार अपने उद्धारकर्ता का चेहरा देखता है। और जब वह अपने प्रिय उद्धारकर्ता का चेहरा देखता है, जो उद्धारकर्ता उसके जीवन के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, अच्छा था, उसके चेहरे को देखकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? आंखों से आंसू निकलेंगे और तब परमेश्वर उन आंसुओं को भी गिरने नहीं देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे सताव को, हमारे दुख उठाने की के हिसाब को रखता है और हमारे आंसुओं को वो इकट्ठा करके रखता है। प्रियो, यहाँ पर जब हम जकरिया की पुस्तक चौथे अध्याय के पहले वचन में आते हैं, निद्रा के विषय में इन बातों को हम देख रहे थे। पहले के जो स्वप्न, तीसरे अध्याय तक जो स्वप्न जकरिया ने देखे, इन स्वप्नों ने उसे बहुत थका दिया था। शारीरिक अवस्था में वह और स्वप्न देखने के उस योग्य नहीं था। उसे विश्राम की जरूरत थी। परमेश्वर के द्वारा उसे वह विश्राम मिला और जब पर्याप्त विश्राम मिला, अब परमेश्वर उसी रात उसे आगे के स्वप्न भी दिखा रहा है। आगे भी अब चौथे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक हम वे सारे स्वप्न देखेंगे जो परमेश्वर, 6वें अध्याय तक वे सारे स्वप्न हम देखेंगे जो परमेश्वर उसे दिखा रहा है। अब इस स्वप्न की विशेषता क्या है? देखिए, दूसरे वचन में जब हम आते हैं, दूसरे और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन 2 वचनों में हमने जो देखा है, जो स्वप्न जकरिया को दिखाया गया है, बड़ा ही सुंदर एक स्वप्न है। इस स्वप्न में हम दीवट को देखते हैं जो कभी बूझता नहीं है, जिसमें कभी तेल की कमी नहीं होती है, क्योंकि उस दीवट के ऊपर एक कटोरा है।
उस कटोरे से दीवट में तेल लगातार आ रहा है। उस कटोरे में तेल कहां से आ रहा है? उस कटोरे में तेल जैतून के उन दो वृक्षों से आ रहा है जो दीवट के दाएं और बाएं ओर हैं। अर्थात ये एक ऐसा दीवट है जो कभी बूझने का नहीं है। ये ऐसा दीवट है जो कभी बूझने का नहीं है। ऐसे में प्रियो, अब जो कुछ बातें हम यहाँ पर देखेंगे, उनमें से तीन विशेष बातें जो हम देखेंगे वो है, सबसे पहले दीवट, दूसरा वह कटोरा, और तीसरा विषय जो हम देखेंगे वो है जैतून के वृक्ष। दीवट के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, दीवट हमेशा जो इस्राएल राष्ट्र है उसे दर्शाता रहा, और यह इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर के लिए गवाह है, इस बात का चित्र या इस बात का चिन्ह यह दीवट रहा है। यहाँ हम उन परिस्थितियों की बात देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के विषय में देख रहे हैं जहां वे जो इस्राएली हैं, वे बचे हुए इस्राएली हैं, वे बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली हैं। हमारे लिए जब हम दूर भविष्य की भविष्यवाणी के विषय में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर उस महासंकट काल से निकलकर आए हुए बचे हुए विश्वासी इस्राएली हैं। यदि आप ध्यान दें, जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय में 2 वचन में हमने पढ़ा था, यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है, यह सवाल पूछा गया था। अर्थात इस्राएल जो है वह आग में से निकाली हुई लुकटी सी है। आग यहाँ पर वह 7 वर्ष के महासंकट काल का चित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पत्रिका में जो उसने प्रकाशित वाक्य में उन 7 कलीसियाओं को लिखा था, उनमें आश्वासन दिया है कि जो कलीसिया विश्वासी है, उसके दुल्हन है, वे इस आग से बचे रहेंगे, वे इस महासंकट काल से बचे रहेंगे। इसीलिए जब हम महासंकट काल का अध्ययन प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से शुरू करते हैं, वहां से हमें कलीसिया का कोई भी प्रस्तावना नहीं मिलता है, कलीसिया से संबंधित कोई भी वचन हमें नहीं मिलते। जब हम इस दीवट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तंबू में दीवट कहाँ रहता था, इसे यदि हम समझने का, जानने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि तंबू जो है लंबाई में पूरब से पश्चिम की ओर था। पूरब की ओर द्वार था, जहां पर सामान्य इस्राएल की जनता अपने भेंट को लाकर उस द्वार के पास वे याजकों को सौंप देते थे। याजक उन भेंट को अंदर लेकर आंगन में लाकर, उस तंबू के आंगन में लाकर, जहां पर वेदी थी और वेदी के पीछे हौदा था, वहां पर उसका अर्पण किया करते थे। बलि अर्पण उस वेदी के पास किया करते थे। हौदे को पार करने के बाद जब वे तंबू में प्रवेश करते, सबसे पहले पवित्र स्थान में पहुंचते। पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए पवित्र स्थान में जैसे ही वे प्रवेश करते, तो उनके दाईं ओर अर्थात उत्तर दिशा में वहां एक मेज होता जहां 12 रोटियां रहती थीं। 12 रोटियां इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए परमेश्वर का जो प्रावधान है उसे दर्शाता है। सामने की ओर अर्थात पश्चिम दिशा की ओर यदि देखें, तो वहां एक बड़ा पर्दा है। पर्दे के ठीक सामने धूप वेदी है, जहां से धूप ऊपर उठता है, और बाईं ओर जो दक्षिण दिशा है, वहां दीवट दिखाई देता है। पवित्र स्थान में सूरज की रोशनी या बाहर की रोशनी कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करती है। अर्थात सांसारिक ज्ञान परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो ज्योति वहां हम देखते हैं,
वह दीवट से आने वाली ज्योति है। और यह दीवट क्या है? विश्वासी शेष इस्राएल के बचे हुए लोग, चुने हुए लोग, उनका जीवन जो एक गवाही के रूप में है। इस्राएल एज गॉड्स विटनेसिंग नेशन। इस्राएल अब संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जो गवाही का एक राष्ट्र है, उसे हम देखते हैं। और फिर उस पर्दे से आगे वर्ष में एक बार महायाजक जाया करता था और वह प्रायश्चित के बकरे के लहू के साथ जाता था और वहां वेदी के सामने परमेश्वर की आराधना करता था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह अति पवित्र स्थान है। मैं नहीं जानता यदि मैंने इसकी तुलना आपके साथ गत्सेमने के विषय में किया था, लेकिन यदि आप इसे जल्दी से गत्सेमने के उस बगीचे के साथ तुलना में देखना चाहते हैं तो मरकुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 32वें वचन से 35वें वचन तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस ऊपरी अटारी में अपने चेलों के साथ फसह मनाने के बाद जब निकले तो वे गत्सेमने में पहुंचे। यहूदा इस्करियोत उनके साथ नहीं था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उसके साथ 11 चेले गत्सेमने में पहुंचे। जब उन्होंने गत्सेमने में प्रवेश किया तब उस द्वार के पास प्रभु यीशु मसीह ने बाकी 8 चेलों से, 8 चेले क्योंकि पतरस, यूहन्ना और याकूब प्रभु के साथ आगे गए, 8 चेलों से प्रभु ने कहा तुम यहीं रुको और प्रार्थना करो, और आगे बढ़ गए। पतरस, यूहन्ना और याकूब को के साथ आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों से कहा तुम यहीं ठहरो और प्रार्थना करो, और प्रभु उन्हें छोड़कर आगे पहुंच गए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान तो लिया है, लेकिन वे अपने दिन प्रतिदिन के चर्या में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, एक घनिष्ठता का संबंध नहीं रखते हैं। अपने दिन प्रतिदिन के चर्या में वचन अध्ययन और प्रभु के गुणों को अपने जीवन में दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। वे उन 8 चेलों के साथ हैं, समान है, जो स्वर्ग तो पहुंच गए हैं, आंगन में तो आ चुके हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो 3 पतरस, यूहन्ना और याकूब वे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिक समय बिताया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध रखा है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस पर्वत पर अपने महिमा का स्वरूप दिखाया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, विश्वासी जीवन में यदि हम प्रभु से अच्छा संबंध बनाकर नहीं चलते हैं, प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते में नहीं रहते हैं, हम प्रभु का स्वरूप कभी नहीं देख सकते हैं। हम प्रभु के भलाइयों को समझ नहीं सकते हैं। हम संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में और चिंताओं में फंसे रह जाएंगे, लेकिन उसकी महिमा के लिए हम अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे। पतरस, यूहन्ना और याकूब जिस स्थान तक गए उसे हम पवित्र स्थान मान सकते हैं, जहां दीवट है, जहां पर गवाही है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों को भी छोड़कर और आगे जाकर पिता के साथ एकांत में समय बिताया। अति पवित्र स्थान वह है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका वचन 9। पर तुम, पतरस जी, पहला पतरस 2 अध्याय और वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम पवित्र याजकों का समाज हैं, हम राज पदधारी याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर के पवित्र निज प्रजा हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
लेकिन यदि आपने इस वचन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ा है, आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमारे उद्धार का मकसद क्या है? What is the purpose of salvation? इस विषय को हम जकरिया की पुस्तक में अध्ययन कर रहे हैं। मकसद कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भवन बनाएं, और जब हम परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, ये गवाही का भवन है। और ऐसे में जब जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमें दी है, उन कर रहे हैं। एक गंभीर सत्य जो हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार में से निकालकर उसके अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराया। हम जो मृत्यु की तराई में बैठे हुए लोग थे, हम जो अंधेरे में बैठे हुए लोग थे, मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं, हम पर ज्योति चमकी, प्रभु यीशु मसीह का ज्योति चमका, अर्थात सुसमाचार हमें मिला। लेकिन हमारे मन के अंदर का अंधियारा इतना प्रभावशाली था कि वह उस ज्योति का इनकार करता रहा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वह अंधेरा हमारे जीवन में सदा न रहा, क्योंकि प्रभु ने हमें बलपूर्वक उस पाप के गुलामी में से निकाला और प्रभु के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु जो ज्योति है, अद्भुत ज्योति है, उस ज्योति में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जिस तरह चांद का अपना कोई ज्योति नहीं होता है, चांद तो सूरज की रोशनी को लेकर वह पृथ्वी पर डाल देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उसी तरह हम में कुछ भी भलाई नहीं है, हम में कोई भी भलाई नहीं है, ज्योति हम में नहीं है। ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12 वचन में कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जो अब हमारे जीवन में चमका है, इसी ज्योति को हमें जगत में प्रकट करना है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब हम जाते हैं, तो 14 वचन से लेकर 16 वचन तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अब इस जगत में ज्योति होने के विषय को बताते हैं। एक बड़ा सुंदर गीत है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप ज्योति हैं, आप नमक हैं। आपके बिना इस संसार में क्या स्वाद, आपके बिना इस संसार में प्रभु का ज्ञान कैसे रहेगा। प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करता है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, सिर्फ मुंह के वचनों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु का प्रेम हम इस जगत में प्रकट कर सकें। हम इस जगत की ज्योति हैं, और बेहतर कहूं तो हम इस जगत में प्रभु के दीवट हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा हमें वास करता है, वह पवित्र आत्मा हमारे मनों में परमेश्वर के प्रेम को उंडेल देता है। यह प्रेम अब हमें इस जगत में उंडेल देना है। जब इस संसार में त्राही त्राही है, उस समय इस जगत में विश्राम प्रभु की ओर से ही मिलेगा, और वह हमारे मीठे बोल होंगे, वह हमारे सुसमाचार के वचन होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम जाते हैं, वहां हम प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के रूप में देखते हैं, वहां हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन के रूप में देखते हैं, वहां हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह तीनों बातें एक विश्वासी के जीवन में प्रकट होना चाहिए। एक विश्वासी इस जगत में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को प्रकट करे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करे, और प्रभु यीशु मसीह के
उस प्रेम को प्रकट करे जो उसके मन में पवित्र आत्मा ने उंडेला है। आज हम इस जगत में दीवट हैं। जकरिया के इस स्वप्न में जो दीवट है वह महासंकट काल से निकलकर आया हुआ शेष इस्राएल है। इस शेष इस्राएल के विषय में जो वे गवाही दे रहे हैं या उनका जीवन या वह राष्ट्र अब जो इस जगत में एक गवाह बनकर अपने सामर्थ्य पर नहीं होगा, वे अपने सामर्थ्य से नहीं होंगे। आप और मैं भी जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, अपने प्रयास और अपने सामर्थ्य से नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तभी हम फल ला पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के पहले 8 वचनों में हम पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में बनी रहती है और फल लाती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हमारे जीवन में जो प्रभु की गवाही हम इस जगत में देते हैं वह हमारी ओर से नहीं, क्योंकि हमारे मन की कल्पनाएं बुरी हैं, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से है। अब यदि आप लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 9वें वचन की ओर बढ़े, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 9वां वचन। 9 वचन जी। जी। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। जी, पढ़े गए इस भाग पर जब हम ध्यान देते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके पिता जकरिया के विषय में हम पढ़ रहे हैं। वह अबिय्या के गोत्र का था। यदि आप मेरे साथ पहले इतिहास के 24वें अध्याय में आए तो वहां पर हम देखेंगे कि हारून के संतान के जो दल थे, जो परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में वे सेवा करते, उनका नाम हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये 24 ऐसे परिवार हैं और इन 24 परिवारों को जो यहाँ पर सेवा का भार दिया गया है, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे साथ 7वें वचन, पहला इतिहास 24वें अध्याय, माफ कीजिए, पहला इतिहास 24वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 18 वचन पढ़े, तब हम वहां पर उन 24 घरानों के विषय में पढ़ते हैं। इसमें 10वां वचन देखिए, 10वें वचन में हम पढ़ते हैं 7वीं हक्कोस के, 8वीं अबिय्या के गोत्र में जकरिया था, जिसका बेटा कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अच्छा, मैं ये आपको भाग इसीलिए दिखाया है ताकि आप यदि चाहें तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का महीना इस भाग में से पता कर सकते हैं, जिसमें से आपको पता चलेगा कि दिसंबर का महीना तो नहीं था। जो इस संसार के लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, तो यहाँ से यदि आप हिसाब करने लगे तो पक्का पता चलेगा किस महीने प्रभु यीशु मसीह, 2 महीने हमारे सामने आएंगे। एक महीना हम नहीं निकाल सकते, 2 महीने हमारे सामने आएंगे जिनमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए था, और ये 2 महीनों में दिसंबर नहीं है। खैर, हम वापस लौटते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 24 परिवारों को, घरानों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे क्रमानुसार वे एक सप्ताह परमेश्वर के उपस्थिति में आकर सेवा करें। अब जब एक घराना जिस सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सेवा करते, तब वे सब पुरुष यरूशलेम में आ जाते थे और यरूशलेम में आकर अब चिट्ठी डाला करते थे कि आज सुबह अंदर जाकर, मंदिर में जाकर कौन दीवट को सुधारेगा, उसमें तेल कौन डालेगा, दीवट की बत्तियों को कौन सुधारेगा,
ये सारी बातों की चिट्ठी डाली जाती थी। और हम यहाँ लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 9वें वचन में देखते हैं कि उस दिन जकरिया के नाम की चिट्ठी निकली और वह मंदिर पवित्र स्थान में गया, दीवट में तेल डाला, दीवट के बत्तियों को उसने सुधारा। मेज तो सप्ताह में एक बार ही रोटी को बदलना है, उस तरफ नहीं गया, लेकिन धूप वेदी के पास जाकर धूप चढ़ाने लगा। तब स्वर्गदूत का दर्शन उसे वहां उस पवित्र स्थान में मिला। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये सारी बातें हमें निर्गमन 30वें अध्याय के 7 और 8वें वचन में भी दिखता है, जो उन्हें आज्ञा दी गई है। मूसा के लिखित व्यवस्था, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो लिखित व्यवस्था दी, उसके अनुसार इन बातों को हम देखते हैं। लेकिन चौथे अध्याय में, जकरिया के चौथे अध्याय में जिस दीवट को देखते हैं, उस दीवट में तेल बदलने के लिए या तेल डालने के लिए किसी मनुष्य का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बत्तियों को बदलने के लिए भी मनुष्य का इस्तेमाल नहीं है, उपयोग नहीं है। अर्थात अब इस्राएल जो इस जगत में परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़ा है, वहां मनुष्य का कोई प्रयास नहीं है। फिर वे किस सामर्थ्य से गवाही देंगे? दीवट के ऊपर कटोरा है, कटोरे में तेल है, और वह तेल दीवट में उन 7 नालियों के द्वारा आ रहा है, 7 नालियों के द्वारा आ रहा है, और उस दीवट की ज्योति चमक रही है। सबसे पहली बात, यह कटोरा कहाँ है? ऊपर है। उस कटोरे का स्थान बताता है कि यह ईश्वरीय प्रावधान है। ये मनुष्य का प्रयास नहीं है, लेकिन यह ईश्वरीय प्रावधान है। कटोरे का दीवट से ऊपर रहना, यह ईश्वरीय प्रावधान को दर्शाता है। दूसरी बात, उस कटोरे में से क्या मिल रहा है? उस कटोरे में से तेल निकल रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भाई जॉर्ज जॉन जो न्यूमेटोलॉजी ले रहे हैं, उन्होंने स्पष्टता से कई बार आपको बताया भी होगा कि तेल, जैसे उन 10 कुंवारियों के कुप्पी में जो तेल था, वह तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कई लोगों का यह मानना है, विशेष रीति से आज की रीति में जो कल्ट निकल कर आ रहे हैं, इनका यह मानना है कि पुराना नियम वह परमेश्वर पिता, नया नियम प्रभु यीशु मसीह, अब कलीसिया का जो यह काल है, यह पवित्र आत्मा। अर्थात उनके कहने का मतलब है, पुराने नियम में पिता के अलावा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है। नए नियम के समय में पवित्र आत्मा और पिता का कोई काम नहीं था, लेकिन सब काम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का था। और जब वे अब कलीसिया के इस युग में आते हैं, इस अंतिम युग में आते हैं, तो वे उनके अनुसार यह अंतिम युग है, तब वे कहते हैं कि यहाँ अब यीशु नहीं, पिता नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा है। इसीलिए कई लोग पवित्र आत्मा के सेवकाई पर बहुत गंभीर बातों को अब लेते हैं। वे मानते हैं कि इस युग के बाद पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं होगा। वे मानते हैं कि इस युग के पहले भी पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रीति से देखते हैं, उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 वचन में ही जब हम आत्मा के परमेश्वर के आत्मा का जिक्र देखते हैं, स्पष्ट रीति से हम जानते हैं कि सृष्टि में भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रियो, साधारण रीति से जब हम अपने उद्धार के विषय में देखते हैं, पिता की योजना, पुत्र का कार्य और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण। पवित्र आत्मा वह ईश्वरत्व का तीसरा व्यक्तित्व है, जिसके द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह के समझ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते हैं। अंश अंश करके हम प्रभु के स्वरूप में बदलते जाते हैं। प्रियो, पिता की यही इच्छा है कि हम
प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, अर्थात उनके गुण, प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में प्रकट हो, अंश अंश करके हम उस स्वरूप में बदलते जाएं। यह मनुष्य का कोई कार्य नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा यह बदलाव हमारे जीवन में होता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में गवाह हैं। कटोरे के विषय में देखा, अब बचा वे दो वृक्ष। उन दो वृक्षों के विषय में जब हम देख रहे हैं, हम देखते हैं कि एक सवाल है जो जकरिया बार बार पूछता है। ये एक अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा जकरिया सवाल बहुत पूछता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु बिना उल्लाहना किए हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, समझ वही खोलता है। क्या हम नहीं जानते कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यहोवा का भय मानना समझ का मूल है। भय और भक्ति के साथ हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहते हैं, परमेश्वर हमें कई गंभीर बातों को अपने वचनों के द्वारा सिखाता है। वचनों में जो रहस्य है वे हमें वह सिखाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में कहा है कि इन्हें इन बातों की समझ नहीं दी गई है, अर्थात संसार के इन लोगों को इन बातों की समझ नहीं दी गई है, लेकिन तुम्हें इनकी समझ दी गई है, अर्थात आपको और मुझे, अर्थात प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए इन बातों की समझ दी गई। अब यहाँ पर चौथे और पांचवें वचन में जब सवाल पूछा गया है कि ये बातें क्या हैं, और जकरिया मानता है कि मैं नहीं जानता ये बातें क्या हैं, तब यहाँ पर जो बातें वह दूत उससे कहता है ये बहुत ही सुंदर बातें हैं। प्रियो, सबसे पहले 6वें वचन में हम देखते हैं, वह उत्तर देता है कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो भी कार्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह न तो बल से है न तो सामर्थ्य से है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसके द्वारा ही होगा। तेल यही दर्शाता है। प्रियो, आगे जब हम बढ़ते हैं 7वें वचन में, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। 10वें वचन में, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहाँ पर हम दो रुकावटें देख रहे हैं। ये दो रुकावटें क्या है? सबसे पहले पहाड़ है, दूसरा है छोटी बातों के दिन को तुच्छ जानना। यह बड़ा पहाड़ जो है, यह एक बड़ा विरोध है जो इस्राएल के पुनर्स्थापन के विषय में होता है। जैसे तीसरे अध्याय में हमने देखा, शैतान वहां पर विरोध करने के लिए खड़ा था, वैसा बड़ा विरोध इस्राएल के पुनर्स्थापना के विषय में या इस्राएल के गवाही के विषय में होता है। परमेश्वर उस 6वें वचन में 7वें वचन में कहते हैं, वह चोटी माफ कीजिए, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। सारा विरोध मिट जाएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस जगत में जब हम ज्योति के समान चमकना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गवाही का जीवन जीना चाहते हैं, कई प्रलोभन होते हैं, कई परीक्षाएं होती हैं, कई अभिलाषाएं हमारे सामने रोड़ा बन जाते हैं, तब न बल से न सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से यह संभव है। हम उन्हें पार करके प्रभु के लिए गवाह बन सकते हैं। ये बड़े पहाड़ मैदान बन जाएंगे। दूसरी बात जो हमने, दूसरा विरोध जो हमने 10वें वचन में देखा, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। छोटी बातों का दिन तुच्छ जानना। हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय के 3 वचन में जब मंदिर बनकर खड़ा हो गया, तब जिन लोगों ने सुलेमान के मंदिर को देखा था, उन्होंने अब कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कहने लग गए, अरे वो पहला वाला मंदिर बहुत सुंदर था,
उस पहले मंदिर का वैभव बहुत सुंदर था। वो पहला दिन, वो पहला मंदिर, पहला विषय। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई बार जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के भवन को बनाने का कार्य करते रहते हैं, तब हम असंतुष्ट होते हैं। हमारी अभिलाषाएं कुछ और परमेश्वर की इच्छा कुछ और। तो इस युद्ध में एक असंतृप्तता हमारे जीवन में आती है, जिसके कारण उस ज्योति की चमक धीमे होने लगती है। परमेश्वर का ये वचन हमें चिताता है कि ये दोनों अड़चने आत्मा के द्वारा दूर होगा। अर्थात हमें आत्मा से भरना है, अर्थात हमें पवित्र आत्मा के अधीनता में, प्रभु के अधीनता में आज्ञाकारिता का जीवन बिताना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, तब ये दोनों विरोध कम हो जाएंगे, मैदान हो जाएंगे। और वहां पर हम देखते हैं जरुब्बाबेल के हाथों से परमेश्वर उस भवन को बनाता है। यहाँ पर जिस शब्द भवन का इस्तेमाल हुआ है या मंदिर का इस्तेमाल हुआ है, यह शब्द राजमहल को भी दर्शाता है, परमेश्वर के मंदिर को भी दर्शाता है। राजमहल में राजा रहता है, परमेश्वर के भवन में याजक की उपस्थिति होती है। प्रभु यीशु मसीह अपने उस 1000 वर्ष के राज्यकाल में इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे। अर्थात वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और वह हमारा महायाजक भी है। इन दोनों पदों को प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में पूर्ति करेंगे। उन बातों को हम यहाँ पर स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। लेकिन 7वें वचन में एक और सुंदर बात है। देखिए 7वें वचन में लिखा, वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, इस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। ये जो पुकारने का शब्द है, यह आनंद से ललकारने का शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, यह चोटी का पत्थर अर्थात कौन है या क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो जीवित पत्थर है, जैसे हम पतरस की पत्रिका में पढ़ते हैं, वह कोने के सिरे का पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। कोने के सिरे का पत्थर अर्थात जो बुनियाद का कोने का सिरे का पत्थर होता है। बुनियाद के कोने के सिरे का पत्थर मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वह उसी पर पूरा नींव और पूरा ढांचा आधारित होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वह बुनियादी कोने के सिरे का पत्थर है, जिस पर हमारा जीवन, हमारी गवाही निर्भर है। इतना ही नहीं, एक भवन को जब पूरा बनाया जाता है, उस भवन के ऊंचे स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर एक चोटी का पत्थर रखा जाता है। यह चोटी का पत्थर दूर से भी दिखाई देता है, और उस मंदिर के सुंदरता को लोग देखकर उसकी महिमा करते हैं। यह चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। बुनियाद के कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, चोटी के पत्थर भी प्रभु यीशु मसीह है। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह का है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भविष्य में इन सारी बातों की पूर्ति को हम देखते हैं। 10वें वचन में हम 7 आंखों को देखते हैं, अर्थात परमेश्वर की उस दृष्टि को देखते हैं जो इस पृथ्वी पर आगे पीछे आती जाती है, ताकि मनुष्य के सारे बातों को, इस संसार के सारी बातों को उसके दृष्टि के सामने हम देखते हैं। उसके नजर की परिपूर्णता को 7 आंखों में हम देखते हैं। अब आखिरी में 11 से 14 वचन में हम देखते हैं कि जैतून के दोनों वृक्षों के विषय में पूछा गया। तब जो उत्तर मिला वह 14वें वचन में है। जैतून के ये जो दोनों वृक्ष हैं वो कौन है? देखिए 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, इनका अर्थ
ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर से के पास हाजिर रहते हैं। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं द टू अनॉइंटेड वंस, द टू अनॉइंटेड वंस। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह पुराना नियम और नया नियम है, लेकिन क्योंकि हम इस पूरे संदर्भ को जब देखते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह के उस हजार वर्ष के राज्यकाल से संबंधित है, तब हम यह जान सकते हैं कि यह दो पुरुष जब हम कहते हैं तो यह दो पदवियां हैं। ये वे दो पद हैं जिनके द्वारा इस्राएल को वह सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है ताकि इस्राएल उन दिनों में परमेश्वर के नाम की गवाही दे सके। तो ये दो पद कौन से हैं जिनके द्वारा इस्राएल को वह सामर्थ मिलता है? ये दो पद राजा और महायाजक है, और ये दोनों पद प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन दोनों पदों को उन दिनों में लेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस राज्यकाल में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का कार्य हम देख रहे हैं। 1000 वर्ष का वह जो राज्यकाल है, उसकी स्थापना के पहले हमने देखा इस्राएल का यरूशलेम का बनाया जाना। उसके बाद हमने देखा इस्राएल को याजकत्व के पद में समर्पित करना, और अब हमने उनके राजपदधारी याजकों के समाज के रूप में समर्पित किए जाने को इस पद में देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम इन विषयों को पढ़ रहे हैं, आने वाले उस सुंदर भविष्य को हम देख रहे हैं। मेरे पास जो 2 मिनट है उसमें मैं समाप्त करना चाहूंगा। मनुष्य के, हम विश्वासियों की आशा क्या है? हम विश्वासियों की आशा यह है कि यदि हम इस देह को प्रभु के आने से पहले छोड़ते हैं तो हम उसके सामने होंगे और उसके बाद सदा उसके साथ रहेंगे। यदि इस देह को छोड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो हम परिवर्तित हो जाएंगे। यह विनाशी अविनाशी को धारण करेगा और हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। यह हमारी धन्य आशा है। हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, स्वर्ग के विषय में लोगों की बड़ी ही गलत धारणाएं हैं। हिंदू सोचते हैं कि इस मृत्यु के बाद उन्हें एक और जन्म लेना है। वे या तो कोई कीड़ा बनेगा या कोई जानवर बनेगा, या मनुष्य का जन्म भी मिला तो क्या करेगा। इस तरह उनके लिए 7 जन्म हैं, वे सोचते हैं। और इन 7 जन्मों में किए हुए कार्यों का तुलना किया जाएगा। जिनके अच्छे पुण्य के कार्य होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जिनके बुरे कार्य होंगे वे नरक में जाएंगे। इस तरह का वे विचार रखते हैं। मुस्लिम जो हैं ये सोचते हैं कि वे स्वर्ग में जाएंगे तो उन्हें 72 पत्नियां मिलेंगी। स्वर्ग में क्रीड़ा विलास करना उनकी इच्छा है। ऐसी कल्पनाएं स्वर्ग की क्यों आती हैं? क्योंकि ये कल्पनाएं मनुष्य के विचार से उत्पन्न हुई हैं। मनुष्य की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए स्वर्ग की महिमा को वो कितना गिराते हैं, हम देख रहे हैं। प्रियो, पवित्र बाइबल में ही हम स्वर्ग के सच्चे महिमा को देखते हैं। परमेश्वर का निवास स्थान वह पवित्र स्थान है जहां पाप को नहीं सहा जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उस पवित्र स्थान में आप और मैं अपने प्रभु के साथ सहभागिता में रहेंगे। कितना धन्य यह आश्वासन है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। सारी महिमा, आदर, गौरव व सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। आप सभी ने बड़े धीरज के साथ इन वचनों को सुना। मैं आप सभी का आभारी हूँ। भाई रंजीत, BDPI, आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें जकरिया की पुस्तक
4 अध्याय से दिया है। सचमुच वो धन्य आशा, वाकई में वो धन्य है हमारे जीवन में। और जब आशा रहती है तो डर नहीं रहता है हमारे जीवन में। जो लास्ट में जो बात हमने सीखी थी कि परमेश्वर की जो दृष्टि है वो हमारे ऊपर है, और यदि हम देह छोड़ जाते हैं तो प्रभु के साथ में रहेंगे। देह में बने रहते हैं, हम बदल जाएंगे प्रभु के साथ में। ये धन्य आशा सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। आज सर के द्वारा फिर से हमें सुनने के लिए मिला। हम परमेश्वर के घराने के हैं, राज पदधारी अधिकारी हैं। यदि हम विचार करें तो इजराइल भी, यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं तो इजराइल के लोग भी हमको एक जानवर की तरह, कुत्ते की तरह ऐसे संबोधित किया है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, उसने हमें अपना बेटा, अपना राजपदधारी अधिकारी बना दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सर आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं ग्वालियर बिलीवर्स की ओर से, BGTI की ओर से, सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं, हम सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा यदि हमारे गुरु रंजीत सर सुन रहे हो, कुछ सूचना है तो वो रख सकते हैं सर। नहीं, आइए हम लोग प्रार्थना करके और इस सेक्शन को हम लोग समाप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में भाई रोशन पासवान है दिल्ली से, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की। हाँ ब्रदर, जय मसीह की, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप अनंतकारी हैं, दयावंत हैं, करुणामय, कृपालु हैं, करुणानिधान, सर्वशक्तिमान है, आप ही राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। आप ही सर्वोपरि, सर्वव्यापी हैं, सर्वाधिकारी हैं, सर्वज्ञानी हैं। आप ही सर्वश्रेष्ठ है प्रभु जी। आप ही जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, महामहिम दान विराजमान है प्रभु जी। आप ही पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु जी। आप ही सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज का एक दिन प्रभु जी आपने जीवन जोड़ा प्रभु जी, आज के दिन जीवित रखा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी। आज जो वचन प्रभु के दास के द्वारा जो वचन सुना प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उन्होंने वचन सिखाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, जकरिया की 4 अध्याय से जो उन्होंने वचन से हमें सिखाया प्रभु जी, जो वचन हमने सीखा प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने वाले हो प्रभु जी। प्रभु जी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, ईश्वर प्रभु जी, आपने हमें अंधकार में से प्रभु जी आपने अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद है प्रभु जी। प्रभु जी आप चाहते प्रभु जी कि जैसा प्रभु जी आप है प्रभु जी, हम भी प्रभु जी आपके जैसा हो प्रभु जी। प्रभु जी आपका जैसा स्वभाव, आपका स्वभाव है प्रभु जी, स्वभाव प्रभु जी हमारा हो प्रभु जी। प्रभु जी आपका जो आप में जो गुण था प्रभु जी, वो गुण हम में हो प्रभु जी। प्रभु जी आप जैसा चलते थे प्रभु जी, वैसा हम चले प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने हमें ज्योति अंधकार में, ज्योति में जो आप अंधकार में से ज्योति में लेके आए प्रभु जी, वैसे प्रभु जी ज्योति को प्रभु जी हम और लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी आपने हमें बचाया प्रभु जी, आप उन्हें भी बचाया जाए प्रभु जी। धन्यवाद जी आज सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु के दास को प्रभु जी, अंकल जॉनसन को प्रभु जी आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने जो वचन सिखाया प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद जी। अंकल को, पूरे परिवार को बताया आशीष दे प्रभु जी। आंटी की जो भी शारीरिक तकलीफ परेशानी है आपको मालूम है प्रभु जी, आप पूर्ण छूकर चंगाए दे प्रभु जी। उनकी जो भी अंकल जॉनसन की परिवार की जो भी कमी घटी प्रभु जी, हर एक कमी घटी को आप स्वर्ग भंडार पर कर दे प्रभु जी। और परिवार को मुझे हम आप खाते सौंपते, परिवार को आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी आशीष अनुग्रह और परिवार के साथ बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद भाई जगवीर को प्रभु जी, आपने जो लीड करने का अवसर दिया प्रभु जी, लीड प्रभु जी आपकी ओर से अवसर भाई को मिला प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद प्रभु जी। भाई को भी परिवार को प्रभु बताया आशीष दे प्रभु जी, भाई की सेवा को बताया और आगे बढ़े प्रभु जी। भाई की हर एक जरूरत को स्वर्ग भंडार करके दे, आपसे प्रार्थना विनती प्रभु जी। धन्यवाद भाई बदर के लिए प्रभु जी, भाई को भी आपने जो पूरी ग्वालियर मंडली टीम के लिए प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, कि आपने जो बेटा द्वारा जो
ये बोल दिया प्रभु जी वचन सीखने के लिए प्रभु जी, जो अवसर हमको बोल दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद जी। पूरे परिवार को, पूरी ग्वालियर मंडली को प्रभु जी, पूरी टीम को प्रभु जी, बताया आशीष प्रभु जी, रंजीत पुत्र को भी बताया आशीष प्रभु जी। हमारे साथ जुड़े हर एक भाई को भी धन्यवाद है प्रभु जी। जो भाई बहन लोग किसी कारण से आज जुड़ नहीं पाए प्रभु जी, उन्हें भी आज का आशीष दें प्रभु जी। अब तक अपने अगुवाई की मुझ पर संभाला प्रभु जी, आगे बाप हमारे से संभाले, आपसे प्रार्थना की। अभी हम जी जो अभी दिन भर के जो भी लोग कार पे जाएंगे प्रभु जी, जैसे भी जाते हैं प्रभु जी, उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा मदद करें प्रभु जी। शाम की मीटिंग के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, सब शाम की मीटिंग है प्रभु जी, उसको भी अच्छे से नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह ना हो प्रभु जी, अच्छे से मीटिंग होने के लिए अब सहायता मिलती है। शाम की मीटिंग को प्रभु जी हम आप खाते में सौंपते हैं। फिर से प्रभु जी प्रभुदास जंगल जॉनसन को प्रभु जी हम आप खाते में सौंपते हैं। हम सब को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तक अपने समाज तक अगुवाई की प्रभु जी, आगे बाप अगुवाई में प्रभु जी, आपके उपकारों के लिए, बधाई के लिए, करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। छोटी सी बात परमेश्वर आपको प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। थैंक जय यू, मसीह। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। जय मसीह की। सर भाई जय मसीह की। बहुत बहुत जय मसीह की भाई। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा जय वचन दिया, मसीह। थैंक यू सो मच। जय मसीह की brother, thank you। दिल्ली से जॉर्ज जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। कैसे हैं आप? बढ़िया है अंकल, परमेश्वर की दया है। बहुत बढ़िया। जॉर्ज ब्रदर, सभी को जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की भाई, जय मसीह की। भवानी प्रसाद भाई कैसे हैं आप? बढ़िया ब्रदर, कैसे? प्रभु की दया से बढ़िया जय मसीह की। है। दीपक को भैया जय मसीह की। और रंजीत सर जय मसीह की। जॉर्ज ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और ये ब्रदर राजेंद्र भैया जय गुड मसीह की। ब्रदर, प्रभु की दया से अच्छे हैं ब्रदर। सिस्टर भी ठीक है ना? यस ब्रदर, यस ब्रदर। जॉर्ज अंकल जय मसीह की। एमओसी की how is the condition in Pune? Worst brother, worst. Same as everywhere. Hospitals नहीं है, बेड्स अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन का तकलीफ बहुत है। Very difficult time. यस ब्रदर, यस ब्रदर। जय मसीह की सर। भवानी भाई जय मसीह की सर, जय मसीह की। जय मसीह